अच्छी बात उल्टा। अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो और गुटखा ना खाओ, गलत ना करो, तो हमें क्या बोलते हैं कुछ लोग, अरे पाखंडी है। और बॉलीवुड क्या कहता है, दाने दाने में केसर का दम। तो उन्हें कह रहे हैं सुपरस्टार। जो गुटखा बेच रहा है उसे क्या बोला जा रहा है, सुपरस्टार। और जो संत आपके हित की बात करते हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी। सही है गलत है? कलयुग है। कलयुग में अच्छाई की कीमत नहीं होती, बुराई की कदर हो। आप जितने बुरे होंगे उतना आपका यश, कीर्ति और धन धान्य और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और सही पर चलेंगे तो आप धीरे धीरे विकसित होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि पत्थर कितनी तेजी से ऊपर जाता है, जितनी तेजी से ऊपर उतनी तेजी से गलत व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ेगा, पर पतन भी तेजी से। इसलिए आप गलत रास्ता मत अपना लीजिएगा। सही व्यक्ति धीरे धीरे चलता है पर वो अपने वास्तविक लक्ष्य को पाता है। दुर्योधन ने गलत रास्ते पे चल तो पड़ा, आप मत चलिएगा सही पर। अब दुनिया गुटखा बेच रही है तो क्या हम भी बेचने लग जाएं? नहीं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। धन के पीछे पागल मत हो जाइए कि धन के पीछे कुछ भी कर लें। सही है? कलयुग है, ये थोड़ा युग धर्म है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबसे बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ, भगवान रुक्मणी जी से वार्ता हुई और अनिरुद्ध का विवाह। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा जी के साथ हुआ। ठीक है? तो देखो भगवान भी गृहस्थ में आए, प्रद्युम्न जी भी गृहस्थ में आए, अनिरुद्ध जी भी गृहस्थ में आए। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? आप गृहस्थ में रहकर यज्ञ करते रहिएगा। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, सेवा यज्ञ है। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? किसकी? भैया बताएंगे। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? क्या भैया? ओ मोबाइल वाले दादाजी, गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? जोर से। क्या? हाँ, गृहस्थ के मुख्य 4 धर्म हैं। कितने? आपको 4 बातें समझनी होंगी। पहली बात, गृहस्थ का मुख्य धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। 4 बातें रिपीट करो। मातृदेवो भव, बोलो। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद के वचन है। पहला है मातृदेवो भव। आप गृहस्थ में आपकी माता खुश रहनी चाहिए आपके व्यवहार से। माँ की सेवा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं की सेवा करता है, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें इजाजत दी कि गृहस्थ में हो तो माँ की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्धाश्रम में वृद्ध माँ, तो फिर आपके गृहस्थ को धिक्कार है। यदि आपकी माँ दुखी है तो आपके गृहस्थ को जोर से धिक्कार है। ठीक है? इसलिए आपकी माँ, और ये गृहस्थ धर्म पुरुष को भी पता,
स्त्री को भी, तुम बहू हो, पर यदि तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगी, आजकल बहुएं कह देती हैं सास को मैं नहीं रखूंगी, या मैं रहूंगी या बुढ़िया रहेगी। ये बेटा ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। तुम नाली का कीड़ा ना बनो तो कहना। ये अपनी अकड़ अपनी गर्मी अपने पास रखना। रावण की अकड़ चली नहीं, तुम किस खेत की मूली हो। ईश्वर की जब न्याय की लाठी चलेगी तो अपने को किसी नाली में बिलबिलाते पाओगे। इसलिए मां की सेवा, आपके पति की मां आपकी भी मां है, उसकी सेवा करना आपका प्रथम धर्म है। यही गृहस्थ का धर्म है। पहला धर्म मातृदेवो भव। मां, यदि तुम्हारी मां तुमसे खुश है तो तुम धन्य हो, तुम्हारा गृहस्थ धन्य है। प्रणाम है इस गृहस्थ को। और मां नाराज है, तुमसे रो रही है, दवाई नहीं तुम करा पाते, तुम्हारी मां को पेट भर तुम रोटी नहीं दे रहे हो, मां का ख्याल नहीं, तो धिक्कार है ऐसे गृहस्थ को। दूसरा पितृदेवो भव, पिता की सेवा। तुम्हारा पिता प्रसन्न है तो प्रणाम है तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को, और तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है। देखो, तुम अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखो, मां के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान दो। अब तुम्हारे माँ बाप ही प्रसन्न ना होएं वो अलग विषय है कि हमने बाप की सेवा तो की पर हमारा बाप खुश ही नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। सब तरह के समाज में लोग होते हैं, तो आप अपनी तरफ से कसर ना छोड़िए। तो मात्र माँ की, पिता की। और तीसरा अतिथि देवो भव। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ भी और वृद्ध पिता भी यहाँ पर रहते हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ पर ये है, जो भी आप वृद्ध पिता भी जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा ये दास करता है। तो तीसरा अतिथि देवो भव। गौरी गोपाल आश्रम में आप हमारे कौन हैं? अतिथि। तो आप अतिथि, आपके घर तो 2 लोग आते हैं अतिथि, 4 अतिथि आए 5, हमारे पास हजारों अतिथि आते हैं। और गृहस्थ का धर्म है तो भगवान का। अब राजा नृग पर इन्होंने कृपा की और राजा नृग को भगवान ने तार दिया। इसके बाद राजा नृग पर कृपा करने के पश्चात भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा जो नकली भगवान, अपने को भगवान घोषित कर रहा था, मैं भगवान। अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से कितने मैया? 5। कितने? कितने? ईश्वर एक है, भगवान एक है। देवता बहुत सारे हैं। देवता जैसे देवराज इंद्र, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं। ये देवता 33 कोटि होते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु भगवान एक हैं। पर हमारे सनातन में एक भगवान के 5 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। एक कितने भागों में? जैसे हाथ एक है, पर हाथ में उंगलियां 5 एक की ही पूर्ति कर रही हैं। एक हाथ की पूरक हैं 5। ऐसे हमारे सनातन में ईश्वर एक है, पर एक 5 भागों में डिवाइड है। क्यों? व्यवस्था के लिए। आओ नाम सुने 5 का। आपको पता है पंचदेव कौन कौन? पहले भगवान विष्णु। जैसे ही विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। दूसरा भगवान शिव। शिव कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। हनुमान जी भी आ गए शिव कहते ही। तीसरा दुर्गा जी। दुर्गा कहा तो 52 शक्तिपीठ आ गई सारी, दुर्गा कहते ही। चौथे गणपति, गणपति बप्पा। और 5वें सूर्य। इसलिए सनातन में आप राम के भक्त हों या कृष्ण के, आप शिव के भक्त हों या दुर्गा के, लेकिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य है।
जब तक ये 5 चीजें आप नहीं समझोगे तब तक आपको सनातन समझ में नहीं आएगा। कोई कहता है कि मैं राम का पुजारी हूं, तो राम का पुजारी तुम हो तो क्या कृष्ण का विरोध करोगे? क्या शिव का विरोध करोगे? अरे शिव, राम, नारायण, कृष्ण में अंतर नहीं है, यही समझा रहे हैं शास्त्र। तुम्हारे अज्ञानवश तुम्हें अंतर दिखता है। सूर्य की उपासना हमारे सनातन में है या नहीं? बोलो हाँ। कोई भी पूजा करोगे, पहली उपासना गणपति जी की, बिना गणेश जी के पूजा की आप कोई भी देवता, आप भगवान राम का भी मंदिर बनाओगे तो राम के मंदिर में भी वहां गणेश जी की पूजा होगी प्रतिष्ठा के टाइम। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे तो गणेश जी का पूजन होगा, गौर गणेश। तो गणेश जी की पूजा सनातनी को करनी ही है। तो सूर्य और गणपति, और तीसरी शक्ति दुर्गा। हमारे यहां राम के बगल में कौन है? शक्ति। वो शक्ति का नाम ही दुर्गा है, जिन्हें आप सीता कहते हैं। कृष्ण के बगल में राधा जी हैं, उनका शक्ति का नाम ही दुर्गा है, उन्हें आप राधा कह सकते हैं। तो जहां शिव की पूजा होगी वहां पार्वती जी की भी जरूर होगी। वो पार्वती दुर्गा है, वो शक्ति है। तो 52 रूपों में वो जानी पहचानी जाती है। कितने रूपों में? 52 शक्तिपीठ, और 52 के अतिरिक्त भी है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे, यदि अब आप कहो कि मैं तो शिव का उपासक हूं, तो शिव के उपासक हो, राम के मंदिर जाओ तो राम से कहो कि प्रभु हमें शिव की भक्ति दीजिए। और यदि मैं राम का भक्त हूँ, मैं नारायण का भक्त हूँ और मैं शिव के मंदिर जाऊँ तो मैं कहूँ कि हे भोलेनाथ, जैसे शंकर जी भी तो सदा नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, ये 5 नाम सुना आपने, अब ये और सुन लो कि ये पांचों 5 नहीं हैं, 5 रूप हैं, पर हैं पांचों एक। जैसे देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, और बुद्धि को गणेश कहा गया। बुद्धि मतलब, और आप कहते हो आज तो शक्ति नहीं है काम करने की, तो आपके अंदर जो शक्ति है, कहते ना आज शक्ति नहीं है, आज क्या नहीं है? आप कहते हो ना ये भाषा है अपनी, यार आज उठने की शक्ति नहीं है, आज काम करने की शक्ति। तो ये जो आपके अंदर शक्ति के रूप में है, सबके भीतर वही दुर्गा समाई है शक्ति के रूप में, जिन्हें आप कहते हो एनर्जी। तो 3 हो गए, और चौथे हैं भगवान। सबके अंदर कल्याण की भावना है, शिव मतलब कल्याण, और सबके अंदर चेतना के रूप में, आत्म तत्व के रूप में श्री हरि विष्णु नारायण समाये हुए हैं। तो आपके अंदर ही ये 5 शक्तियां हैं, और ये 5 व्यवस्था के लिए हैं। नाम 5 पड़ गए, रूप 5 हैं, पर तत्व कैसे? जैसे आपके बचपन की फोटो और शादी की फोटो और आज की फोटो और बुढ़ापे की फोटो जब चारों रखी जाएंगी तो चारों चित्र एक होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे। चारों का रूप रंग अलग अलग होगा, पर चारों में एक चीज समान है, चारों की आत्मा एक है। चारों में आप ही हो, पर आपके रूप बदल गए, लड़कपन का रूप अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का। ऐसे ही जैसे आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले, आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले। ऐसे भगवान के रूप बदले हैं 5, भगवान नहीं बदले। भगवान नारायण वही मूल शक्ति, भगवान श्रीमन नारायण। इन 5 की मूल शक्ति क्या है? भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण, वही छवि है मूल। व्यवस्थाओं में 3 रूपों में और डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और
पर ब्रह्मा जी को पंचदेव में स्थान नहीं दिया गया। पंच देवताओं में ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। तो ये सनातन थोड़ा इतना सरल नहीं है, इसलिए तो अंग्रेजों की खोपड़ी में चढ़ा नहीं सनातन, तो भाग गए। हमारे ऋषियों ने सरल नहीं बनाया। आप प्रेमी हो, सत्संगी हो तो सब प्राप्त होगा। सनातन इतना सरल होता तो अंग्रेज कब का तुम्हें गुलाम बनाए थे, तुम्हारी संस्कृति जड़ से समाप्त कर देते। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। ऑस्ट्रेलिया को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। जो वहां की मूल आबादी है समाप्त है, 1000-2000 लोग बचे हैं बस। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, वहां का लोकल अलग, इंग्लैंड का अलग। बोलो हाँ। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है क्योंकि उसकी अपनी संस्कृति मजबूत नहीं थी, तो उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने। हम भी गुलाम थे अंग्रेजों से, पर हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का कितने गुरुकुल उजाड़े, जलाए, मारा, पर संस्कृति आज भी जिंदा है क्योंकि इतनी मजबूत गड़ी हुई है। सनातन समझना सबके बस का नहीं है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप समझ लो। अंग्रेजों ने, मुगलों ने नालंदा को जला दिया। मुगलों ने 1000 साल गुलाम रहा ये देश, फिर भी गीता जिंदा है, वेद पुराण जिंदा, जबकि सारे जला रहे थे। पर हमारे ऋषि मुनि अपने बेटों को लेके ना भागे, वेद पुराण को लेकर भागे कि हमारा बच्चा तो फिर आ जाएगा, संस्कृति जीवित रहेगी तो यह देश जीवित रहेगा। वरना ये देश का नाम आज भारत ना होकर अंग्रेज इसका भी नाम कुछ और रख देते। इस देश का नाम इंडिया किसने रखा है? इडियट, इडियट कहते थे तो तुम्हें, इडियट कहते कहते वो इंडिया कहने लग गए। इंडिया, इडियट, इंडिया, इडियट। इसलिए इंडिया कहना इस देश का अपमान है। भारत, हमारे वेदों में, पुराणों में इस देश का नाम क्या है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। हम इस देश का नाम, गीता में कई जगह भारत आया है, पुराणों में सब जगह भारत, इसलिए इसका सम्मान करना है तो भारत कहिए, भारत माता की। इसे इंडिया कहना इसका अपमान करना है। ये इडियट कहते थे आप लोगों के पूर्वजों को, और कहते इडियट का देश इंडिया। तो इंडिया इडियट से ले लिया उन्होंने, इडियट, इसलिए इसे इंडिया ना कहिए। क्या कहिए? इसका नाम पहले था अजनाभ खंड। इस देश का नाम पहले क्या था? अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। इस देश का नाम आर्यवर्त। फिर इस देश का नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भैया भरत और जड़ भरत। इन 3 भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। और फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। सबसे आखिरी में क्या नाम पड़ा? फिर नाम पड़ा, अंग्रेज आए तो इंडिया। आप किस नाम से प्यार करेंगे ज्यादा? इंडिया छोड़ के बाकी सारे नाम सही है। मैया कहाँ चली नाम बदलने? बदल के आओ, भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं। मैया बोली मैं जाती हूँ, मोर्चा संभालूंगी। तो ये इस देश की हिस्ट्री है। मैं क्या हिस्ट्री सुनाऊं आपको, आप तो सब जानते हैं। जितना आप जान लें, समझ लें, उतना अच्छा है। तो भगवान पंच तत्व के रूप में है। मैंने सब चीजें बताई, कोई भी बात आपके लिए छोड़ी नहीं है। इसके बाद पौंड्रक काशी राजद्वीप पर हम सनातनियों की सबसे गलत बात क्या है? हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। इसके बाद सुदामा जी पर, जरासंध पर कृपा, शिशुपाल पर कृपा, शाल्व और दंतवक्त्र पर भगवान ने कृपा की।
भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। फटे पुराने कपड़े, गरीबी बहुत। पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिल आओ। सुदामा जी ने कहा ऐसे मित्र से मिलने नहीं जा सकता, खाली हाथ। अच्छा 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, बांध दिया, सुदामा जी चले। अच्छा बताओ, सुदामा जी गरीब तो थे, पर सुदामा जी स्वाभिमानी थे। श्री कृष्ण के पास गए थे तो लेने नहीं गए, देने। हे प्रभु आप बड़े आदमी हो, पर हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम आपके दास हैं, पर सुनो हमारी हैसियत मुट्ठी भर चावल देने की है, आप लीजिए। और पहुंचे द्वार पर, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये तो कौन है? सुदामा जी बोले मैं मित्र हूं कृष्ण का। लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा घनश्याम। सुदामा जी ने कहा तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं आपका मित्र आया है कन्हैया, निहारो निहारो कौन आया है, जरा देखो हमें। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर द्वारपाल ने जाकर कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है। भगवान बोले क्या नाम है? अरे वो अपना नाम, उसकी हालत बड़ी खस्ता है, फटे से कपड़े हैं, हड्डी हड्डी दिख रही है, सांवला सा है, और ना सिर पे कपड़ा ना पाँव पे जूता चप्पल है ना, और नाम क्या है? सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने नाम सुना सुदामा मेरा मित्र, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ रहे। भगवान खुश। रुक्मणी जी को लगा कौन आया, ब्रह्मा जी आए तो ऐसे कभी ना दौड़े, ये किसके लिए दौड़ रहे हैं? सुदामा पीछे पीछे सब दौड़ पड़े। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता कन्हैया बड़ा आदमी हो गया, अब हमें पहचानेगा तो है नहीं, अब चलना चाहिए, बड़ी देर हो गई, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी ने जाना स्टार्ट किया, 4 कदम बढ़े थे कि कान में आवाज आई सुदामा, मित्र सुदामा। पलट कर देखा तो दौड़ रहे थे श्री कृष्ण, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही छटा। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा कहाँ जा रहे थे तुम? सुदामा ने कहा प्रभु आपने बड़ी देर लगा दी, अच्छा ये बताइए आपने हमें पहचाना कि नहीं? श्याम सुंदर बोले मित्र, कोई अपने बचपन के मित्र को भूल सकता है? तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे संग ही मैं गुरु जी के यहाँ रहकर उज्जैन में लकड़ी काटने जाता, गुरु जी की गैया चराने जाता, हम दोनों ही तो भिक्षा मांगने जाते थे, भूल गए? हाँ हाँ मैं नहीं भूला,
तुमसे पूछ रहा हूं, तुम भूल तो नहीं गए? ना मित्र, मैं नहीं भूला। जब गले लगाए सुदामा को तो सब देखकर हक्का बक्का हो गए कि भाई कौन है ये। सुदामा जी से कहा, प्रभु ने हाथ पकड़ के चलो। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कहाँ जाना है? घर। अरे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा, प्रभु सारे संसार के आगे आपने मुझे गले लगाकर जो सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत हो नहीं सकती। आपने सब दे दिया, अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ले गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। नेत्रों के जल से चरण धोए भगवान, और चरण धो करके सुदामा जी के, रुक्मणी जी से चरण जल मांगा, नहीं ला पाई जल, नेत्रों के जल से चरण पखारे। कहा, मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छिपाने लगे, सुदामा जी से छीन ली और मुट्ठी भर चिवड़ा देखा। पहली मुट्ठी उठाई और भगवान ने, सुदामा ने क्या दिया? अन्नदान। मुट्ठी भर भाई सुदामा ने उतना दिया जितना सुदामा जी की हैसियत थी। और जब सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी विश्वकर्मा को बुलाया, आओ, मेरे मित्र की हैसियत 4 मुट्ठी चावल देने की थी, जाओ सुदामा का घर सोने चांदी से भर दो। जाओ विश्वकर्मा जी, बनाओ सुदामा का घर। इनकी हैसियत इतना देने की थी, पर मेरी हैसियत तो, भगवान का भक्त जब अपनी हैसियत से देता है तो भगवान भी अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब सुदामा ने दिया तो सुदामा को भगवान ने भी दिया। भगवान सिर्फ लेते नहीं हैं, भगवान मुट्ठी भर आपने दिया तो भर भर के भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया। अच्छा, सुदामा जी ने कितनी मुट्ठी चावल दिए? 4। सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु 4 में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं। सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिए? क्योंकि उस समय सुदामा जी के पास था ही इतना। सुशीला 4 घर से इतना ही मांग कर लाई थी, जितना मिला पूरा पूरा दे दिया। भगवान कहते सुदामा ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, सुदामा ने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे जब भक्त सर्वस्व अर्पण करता है तो भगवान भी उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर देते। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, भगवान करुणा निधान है। इतना सा अन्न देकर सुदामा जी ने इतना धन पा लिया। आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप भी जीवन में अन्नदान करें, जीवन में विद्या का दान करें, जीवन में किसी की हेल्प जरूर करिए। भगवान की प्रसन्नता किससे है? मैं पेट भर खा जाऊं इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं खाने से पहले किसी भूखे को पेट भर खिलाऊं, इससे भगवान की प्रसन्नता है। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग जा, जल जाएगी। चिड़िया बोली जिस जंगल में पली बढ़ी दाना खाई उसे जलता हुआ देखकर कैसे भागूं? मैं तो पानी डाल रही हूं आग में, क्या तू बुझा पाएगी? चिड़िया से कौआ बोला क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली चोंच में इतना पानी तो नहीं कि जंगल की आग बुझा पाऊं, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा